दिल्ली से एक बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली से खबर आ रही है, यहां पर भरत नगर इलाके में शराब की दुकान पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला किया है। शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन पर चाकू से जानलेवा हमला भी इनकी तरफ से किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए सीसीटीवी की जो सामने आई। सेल्समैन पर 4 लोगों ने चाकू और हॉकी स्टिक से हमला किया। हमले में सेल्समैन बुरी तरीके से घायल हो गया। चारों हमलावर चाकू और हॉकी स्टिक से लैस होकर दुकान में घुसे और सेल्समैन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते शराब की इस दुकान पर हमला किया गया और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है किस तरीके से नकाबपोश बदमाश जो है वो दुकान में घुसते हैं और उसके बाद वहां पर मौजूद सेल्समैन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। वहीं राजस्थान के अजमेर में भीषण अग्निकांड हुआ। यहां एक टायर फैक्ट्री में भयानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद चारों ओर अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला। 60 सेकंड में आप देखिए पूरा मामला। और टायर फैक्ट्री में लगी इस भीषण आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद फैक्ट्री धू-धू करके जलती हुई दिखाई दी। यह भीषण आग हादसा अजमेर के पीसांगन उपखंड इलाके में हुआ, जहां अचानक एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। टायर फैक्ट्री में आग लगने के बाद हर तरफ भयानक मंजर नजर आया। पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। यह धुआं इतना घना था कि कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो चुका था। आगे बढ़ते हैं और खबरों की रफ्तार को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं पूरी खबर। पहली खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नोहरधार में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। यहां अचानक से पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर गिरने लगा। जब लैंडस्लाइड हुआ उस समय सड़क पर गाड़ियां चल रही थी, जिसकी वजह से निकल रहे लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया। कई गाड़ियां रुक गई और लोग दूर भागने लगे। कुछ लोग बस में भी सवार थे जो उतरकर हादसे वाली जगह से दूर भागे। राहत की बात यह है कि इस लैंडस्लाइड में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। उत्तराखंड के रुद्रपुर के भूरा रानी में बिजली गिरने से कई घरों के इलेक्ट्रिक उपकरण जलकर खराब हो गए। चावला कॉलोनी में बारिश के दौरान अचानक से एक मकान की छत पर आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में मकान का तीसरी मंजिल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिजली गिरने के असर से आसपास के कई घरों में पंखे, टीवी, फ्रिज और बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 28 की झुग्गियों में कल भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के मुताबिक आग में 40 से 50 झुग्गियां खाक हो गई। आग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है किस तरीके से हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है और फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब 1 मिनट में उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका यहां पर हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई दी। हादसे में 6 लोगों की मौत की भी जानकारी सामने आई है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। हादसे की वजह क्या रही, अगले 60 सेकंड की इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। चीख पुकार, भीषण हादसे के बाद चारों तरफ चित्कार, लोगों के बीच मची अफरा तफरी। मौके पर भारी संख्या में लोग, गाड़ियों की कतारें लग गईं। ये हालात तब बन गए जब पटाखा फैक्ट्री जोरदार धमाके में उड़ गई और चारों तरफ हड़कंप मच गया। ये पूरा वीडियो यूपी की राजधानी लखनऊ का है, जब हादसे के बाद मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए। एक तरफ चीख पुकार मची रही तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस की सायरन की आवाजें गूंजती रहीं। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। ये विस्फोट लखनऊ के बेहटा गांव में मौजूद पटाखा फैक्ट्री में हुआ।
मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फैक्ट्री में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जख्मी लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया है। इस हादसे के बाद सूबे के सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही अधिकारियों को फौरन राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए हैं।